वैसे तो हम अपने घंटों ज़ाया कर देते हैं, यकीन माने आज आपने ये वीडियो 5-6 मिनट की वॉच कर दी, इंशाल्लाह आपके 5-6 मिनट जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। तो आज के दौर में बच्चों की मैं कहती हूँ तरबियत सिर्फ़ अच्छे आदाब सिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें ना ज़िंदगी के असल हक़ाइक़ समझाना भी ज़रूरी है। दुनिया ना बहुत बदल गई है और अफ़सोस हम अभी जो ख़तरा बाहर से नहीं बल्कि कभी-कभी ना आस-पास से भी होते हैं। तो ऐसे में माँ का फ़र्ज़ है कि अपनी बेटी को सिर्फ़ प्यार से नहीं बल्कि समझदारी, हिफ़ाज़त और हिम्मत से भी सिखाएँ। तो आज मैं आपको वो बातें करूँगी जिनको 8 बातें जो आपने अपनी बेटी को छोटी सी उम्र से समझा दें तो वो बड़ी होकर मजबूत, अदब और महफूज ज़िंदगी गुजारेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र हम सब ठीक हैं। तो आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अपने थोड़े से घर के पौधे भी आपसे शेयर करूँगी और थोड़ी सी रूटीन भी शेयर करूँगी और हम बातें करेंगे कुछ आज के जो दौर में बहुत ज़रूरी हो गई हैं और ख़ास तौर पर जिनकी बेटियाँ हैं। बेटियाँ चाहे छोटी हों बड़ी हों, लेकिन अगर वो बेटियाँ छोटी हैं ना तो छोटी सी बच्ची से हम अगर उन्हें थोड़ी-सी हम उनको समझदारी से हम उन्हें डील करते हैं ना तो इंशाल्लाह आगे चल के हमें किसी बड़े ख़तरे की हमें वो टेंशन नहीं है। लेकिन आज का दौर ऐसा जा रहा है कि हमारी बेटियाँ थोड़ी-सी बाहर जाती, कॉलेज जाती, स्कूल जाते हैं, हम तो सारा दिन फ़िक्र में रहते हैं। वो फ़िक्र इसलिए होती है कि हमने बच्चों को अपनी छोटी-सी बच्चों को इस चीज़ की तरबियत नहीं दी होती। तो यकीन माने आज इसी टॉपिक पे बात है, चाहे आपकी छोटी बेटी है, चाहे आपकी बड़ी बेटी है, तो आपने उसे प्यार से समझाना है। सबसे पहले आपने उसे जो सच बोलें और भरोसा रखने की आदत डालें। ठीक है ना, बेटी को ना सबसे पहले ये सिखाएं कि वो माँ से हर बात बिला झिझक कर सकती है। तो अगर वो कभी मतलब डर या किसी बात से परेशान हो तो इसे यकीन होना चाहिए कि माँ इसकी सबसे बड़ी दोस्त है। याद रखें, अगर बेटी को माँ पे एतबार होगा तो वो कभी किसी के मैं के बहकावे में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ बात आती है कि हमारी बेटियों को माँ पे एतबार नहीं, क्योंकि वो माँ ना एतबार दिलाना ही छोड़ गई हैं। शायद हम इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं करते। तो हम जो हमारे बच्चे होते हैं, मैं तो यहाँ बेटी या बेटियों पे भी बात करूँगी, अपने बच्चों को माँ और बाप इस चीज़ पे एतबार दिलाएं कि उससे बढ़ के कोई दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है। हमसे करें, हर अच्छी बुरी अपने बच्चों से करें, ठीक है ना। जब वो छोटे से आपसे अच्छी हर बुरी बात करेंगे तो यकीन माने बड़े होकर किसी नुकसान से आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। तो उसके साथ साथ अपने जो बच्चों के ना गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए। अच्छा, माएँ इस चीज़ पे बहुत होती हैं कि हम अपने बच्चों को, छोटे बच्चे हैं तो अभी से कैसे ये बातें बताएँ, ये तो बहुत गंदी बातें हैं। लेकिन ये गंदी बातें नहीं हैं, ये अभी से आप इन्हें बताएँ कि हर बात बहुत ज़रूरी हो गई है। आपको सीधे अल्फाज में समझाएँ कि कोई समझे, आपके जिस्म को कोई छू रहा है, कोई अजीब-सा आपको महसूस हो रहा है तो फ़ौरन अपनी माँ को बताएँ। किसी काबिल मतलब भरोसे वाले को बता दें घर में। अच्छे बच्चे होते हैं कि किसी से अटैच होते हैं, चाचू-चाची या फैमिली में किसी से भी लगा लें। लेकिन उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाएँ। मैं तो इस चीज़ की कहती हूँ कि माँ-बाप से ज़्यादा अटैच बच्चों से कोई नहीं होता, तो आप उस चीज़ का एहसास दिलाएँ कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी गलती की मतलब उसने गलती की, आपने तो गलती नहीं ना की है। मतलब बच्चे इस चीज़ से हो जाता है, ख़ास तौर पे बेटी की गलती कोई और करता है और बेटी शर्मिंदगी और इतनी टेंशन में आ जाती है कि वो बताती नहीं है। तो ये बातें जितनी जल्दी हो ना अपनी बेटी को समझाएँ, इससे वो मज़बूत होगी, ठीक है ना। और अपने कोई बड़े हमें इस टेंशन से निकल जाएँगे, उन्हें इस चीज़ की टच होगी। अपने बेटों को भी इस चीज़ से सिखाएँ, छोटे से बच्चों को कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, ठीक है। ये मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। उसके साथ साथ दूसरों से प्यार करना सिखाएं। अच्छा, चाहे स्कूल के दोस्त हो या घर के लोग हों, बेटी को अदाब, नरमी, इज़्ज़त से बात करना सिखाएं। ये आदत ना उसकी शख्सियत में नरमी और खूबसूरती लाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा बहुत से बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा वो मतलब हम कह देते हैं ये तो मूड में रहती है, ये तो बात ही नहीं करती, बहुत गलत बात है। इस चीज़ को अपने बेटी को ख़ास तौर पे सिखाएं। छोटी उम्र में बताएंगे तो इंशाल्लाह बड़ी होकर उसकी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। उसके साथ साथ मैं कहती हूँ अपनी चीज़ों को मतलब उसे सिखाएं, खुद अपनी चीज़ों को वो करे। बेटी को सिखाए अपने कपड़े खुद उठाए, अपना कमरा साफ़ करे, अपनी चीज़ें। अच्छा, माशाल्लाह से जैसे कि आपको पता है मेरे बेटे हैं और मतलब बेटे बड़े हैं, बेटी तो अभी छोटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों की चीज़ सिखाई हुई, अपनी चीज़ खुद समेटना, मेरी हेल्प करना, मतलब घर में मेरा काम में हिस्सा बटाना, कभी ठीक ना हो बर्तन धोना, कपड़े धो दिए तो उन्हें मतलब मेरे साथ सुखवाना, समेटना, घर की सफाई वगैरह सब चीज़। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, अच्छा बाज़ दफ़ा होता है मैं जानबूझ के करवाती हूँ ताकि कब कल को हो ऐसी ज़िम्मेदारी बच्चों पे आए, वो कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं तो लड़का हूँ, मैं तो पानी भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कहती हूँ ये आदत बहुत अच्छी है, मतलब है छोटी लेकिन यकीन मानिए ये बहुत आदत बहुत अच्छी, चाहे लड़की हैं, बच्चे जो भी आप ये चीज़ डालें। उसके साथ आप उन्हें वक्त की कदर और पढ़ाई की अहमियत भी समझाएं। दुनिया में मुकाबला बहुत बढ़ गया है, बेटी को बताएं कि वक्त ज़ाय करने और ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, मतलब पढ़ाई के साथ साथ मेहनत और दुआएं दोनों की ताकत समझाएं। आप हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन कहीं हम दुआ
کو भूल चुके हैं। तो मैं कहती हूँ उन्हें लाजमी ये चीज़ सिखवाएं कि दुआ दोनों मतलब ताकत बहुत ज़्यादा है। दूसरों की मदद करना सिखाएं। बच्चे छोटे हैं, अभी से छोटे बच्चों में ना उन्हें आदत सिखाएं, बच्चे को एहसास दिलाएं कि दूसरों के काम आना नेकी है। चाहे किसी दोस्त की मदद हो सकती है, छोटे बहन भाइयों का होमवर्क ही हो सकता है। मदद करने से दिल में नरमी आती है और ये नरमी असल तरबियत है। तो मैं कहती हूँ ये जो तरबियत जब हम छोटे से करते हैं तो आगे जाके मैं कहती हूँ माँ बाप वो कहते हैं ना बड़े होकर बच्चे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते। जब हमें वो छोटे से नहीं सिखाएंगे, जब वो हमारी इज़्ज़त नहीं दूसरों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो हमारी कहाँ से करेंगे। तो दूसरों की इज़्ज़त करवाएंगे तो हमारी इज़्ज़त करेंगे ना। उसके साथ साथ अल्लाह पे भरोसा करना, दुआ की ताकत समझाए कि दुआ में कितनी ताकत होती है। बेटी को यह एहसास दिलाएं कि हर काम में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। अगर कोई भी मसला हो, दिल उदास हो या किसी ने बुरा किया हो तो सबसे पहले दुआ मांगे। ईमान वाली बेटी कमज़ोर कभी नहीं होती, कभी ईमान वाली बेटी कमज़ोर नहीं पड़ती है। जब आपकी बेटी में ईमान होगा ना, जब आपकी बेटी में अल्लाह पाक का खौफ होगा, अल्लाह पाक से जुड़ी होगी ना, तो कोई उसे परेशानी नहीं होगी, वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं होगी, बहुत मजबूत होगी। सबसे एंड पे माँ बाप की इज़्ज़त को दिल से मतलब उसे सिखाएं कि माँ बाप की इज़्ज़त से बढ़ के नहीं है। आखिर में सबसे मैं कहती हूँ ज़रूरी बात यह है कि बेटी को समझाए कि माँ बाप की बातों में ना जो छुपा होता है ना वो कभी डांट भी बन जाता है, लेकिन वो एक कहते हैं ना मेहनत की शक्ल होता है। माँ बाप ने बहुत कुछ झेला होता है तो वो बच्चे अपने वालिदैन की बात को मानती है। अल्लाह ज़िंदगी में ना सुकून इज़्ज़त दोनों देता है। उसको बेटी को समझाए कि माँ बाप का तो आपको पता नहीं तजुर्बा कितना ज़्यादा होता है। अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं वक्ती तौर पे हाँ बेटी को लग रहा होगा गलत है, लेकिन आगे जाके वो गलत नहीं होगा। जब हमारे बच्चे इस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं तो यकीन माने मैं कहती हूँ ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। बस आखिर में छोटी सी बात एक कहूँगी, याद रखें तरबियत सिर्फ नसीबों से नहीं होती बल्कि माँ बाप के अमल से भी होती है, ख़ासतौर पर माँ के अमल से होती है। अगर माँ मतलब खुद नरमी, सच्चाई और दुआ पे यकीन रखती हो ना तो बेटी खुद ब खुद ही ऐसी बन जाती है। तो आज के दौर में ना बेटी को खूबसूरत कपड़ों से नहीं, ज़्यादा मैं कहती हूँ उसकी सोच से खूबसूरत बनाएं, उसकी सोच की ज़रूरत है। तो मैं कहती हूँ पढ़ाई की ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ उसे हिम्मत, पहचान, एतबार करना सिखाएं। अपनी बेटी को दुनिया के ना मैं कहती हूँ बड़ी तूफ़ानों से बचाएं। मैं कहती हूँ तूफ़ान होते ना, अगर हम उन्हें अभी से डराएंगे, आप उनमें हिम्मत पैदा करें, उन्हें डरने की बिल्कुल भी ना कि आपने डरना है। अच्छा, ख़ास तौर पे यहाँ एक चीज़ ये भी है कि जो आप करते हैं आपके बच्चे वही कुछ करते हैं, ये हकीकत है। जो आप देखते हैं, आपके समझाने से ज़्यादा जो आपके बच्चे आप में देखेंगे आपके बच्चे वही करेंगे। तो अपने आप को बेहतर करें, अल्लाह पाक से जितना जुड़े, जब आप जितनी दुआएं मांगेंगे आपके बच्चे आपको देख कर भी इतनी ही दुआएं मांगेंगे। मैं कहती हूँ आप ये जो 8 बातें इनमें से आप 1-2 पे अमल कर लेते हैं, आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए इस चीज़ को फ़ोकस करें। आप खुद इस चीज़ पे ध्यान दें, किसी के ऊपर ना छोड़ें, अपने बच्चों की खुद तरबियत करें। सारा दिन काम, घर के काम-काज हर चीज़ है लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। लेकिन इस काम-काज में अपने बच्चों को ना भूलें, अपने बच्चों की तरबियत को ना भूलें, ठीक है? अपने बच्चों को टाइम दें। सबसे पहले बच्चे काम ज़िंदगी का हिस्सा, वो तो चलते रहते हैं, लेकिन इसी काम में अपने आप और अपने बच्चों को बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज का पैगाम मेरी प्यारी बहनों को लाज़मी कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा, किस-किस बात से आप इससे इत्तेफ़ाक करती हैं, और अपनी प्यारी बहनों से लाज़मी शेयर कीजिएगा कि इंशाअल्लाह कोई भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाए, किसी को कोई बात समझ आ जाए तो किसी बड़े नुकसान से बच जाए। आज का दौर बहुत ख़तरनाक दौर है, तो इसलिए अपने और अपने बच्चों का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। उसके साथ-साथ मैं ये कहती हूँ कि अपने आप को और अपने बच्चियों को ख़ास तौर पे मज़बूत करें आने वाले वक़्त के लिए। घर बैठे बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत से काम हैं, अपने आप को कमज़ोर ना समझें। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में एक प्यारी-सी बात से, ताकि मेरी व्लॉग से मेरी प्यारी बहनों को फ़ायदा हो, ना कि आपका टाइम ज़ाया हो। इंशाअल्लाह यहाँ से आप कुछ सीख के जाएँ। तो उम्मीद करती हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाज़मी मेरे चैनल पे लाज़मी आप अगर नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आई बटन को दबाइएगा ताकि नई वीडियो मेरी मिलती रहे आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।